कितना बनाए आप लोग पीछे? लगभग कितना बनाए हैं, कितना छोड़े हैं? 3 छोटा है। ठीक। जो लेट ज्वाइन किए हैं, नए बच्चे हैं, रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो बन जाएगा प्रैक्टिस शीट। जो नहीं बना है उसको डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। एक दिन और समय लीजिए, थोड़ा सोचिए, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे आज, उसको डिस्कस करूंगा प्रैक्टिस शीट को आगे चल के। जो नए बच्चे हैं, जो लेट जुड़े हैं, रिकॉर्डिंग्स को देखिए, पूरा रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो आपको पूरा प्रैक्टिस शीट समझ में आ जाएगा। इससे पहले जहां तक मैंने पढ़ाया है, मतलब कल तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उसी पे आधारित क्वेश्चंस हैं। 2-3 प्रश्न थोड़े से अलग हैं, उसमें मुझे पता था कि 2-3 प्रश्नों में डाउट आ सकता है। बाकी 2-3 प्रश्नों से ज्यादा डाउट नहीं होने चाहिए थे। 2-3 प्रश्नों में डाउट ठीक है, उससे ज्यादा डाउट नहीं होने चाहिए थे। फिर भी डाउट है तो डिस्कस करेंगे उसको आगे चल के, टिक करके रखेंगे उसको। कौन सा है प्रैक्टिस शीट? वही वाला। हाँ, 16 में फर्स्ट आएगा। हाँ, ये बताऊंगा ये। ठीक, 8वां 9वां बता दूंगा मैं, 8वां 9वां बता दूंगा मैं आगे चल के। गुणनखंड, गुणज, इन सब पे भी बात कर लूंगा आगे चल के। अभी तो बहुत सारा कैलकुलेशन बचा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो केवल नंबर्स पे काम किए हैं। प्रैक्टिस शीट आपको मिलता रहेगा, बार बार बोल रहा हूँ, बुक्स वगैरह अभी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस शीट आपको मिलता रहेगा। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका एक प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा, जिसमें 25-30 प्रश्न कम से कम रहेंगे। और ये अच्छे प्रश्न हैं, जितना मैंने पढ़ाया था उसी पे आधारित है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। जितना संख्या पढ़े हैं उसमें अगर प्रश्न आया तो जितना मैंने पढ़ाया है, जो प्रैक्टिस शीट मिला, इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। अब कैलकुलेशन पे काम स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन में काम करने का मतलब होता है वी बॉड मास रूल को देखना। चलिए लिखेंगे, वी बॉड मास रूल, वी बॉड मास रूल आपके सिलेबस में भी लिखा गया है, आप देखेंगे तो वी बॉड मास रूल लिखा हुआ है। अच्छा, सिलेबस में नहीं भी लिखा होता तो भी वी बॉड मास रूल को पढ़ना ही होता है। वी बॉड मास रूल के बिना कैलकुलेशन आप कर ही नहीं सकते। तो अगर आपके सिलेबस में नहीं भी लिखा होता ना, तो भी आपको वी बॉड मास रूल पढ़ना है। तो वी बॉड मास रूल क्या है, किस काम के लिए आता है ये? तो वी बॉड मास रूल क्या होता है? कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा आपका। जो गणित में पूरा कैलकुलेशन करते हैं वो वी बॉड मास रूल के तहत ही करते हैं। वी बॉड मास रूल सीक्वेंस को बताता है। जब एक ही प्रश्न में जोड़ घटाओ, गुणा भाग, ब्रैकेट, ऐसे बहुत सारे चिन्ह होंगे। एक ही प्रश्न में जोड़ भी होगा, घटाओ भी होगा, गुणा होगा, भाग होगा, ब्रैकेट होगा, बहुत सारे चिन्ह होंगे। तो सीक्वेंस को कौन बताएगा? वी बॉड मास बताएगा। सीक्वेंस मतलब पहले क्या करिए, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद क्या करिए। जो सीक्वेंस होता है कैलकुलेशन का, उस सीक्वेंस को वी बॉड मास रूल बताता है। तो वी बॉड मास रूल अपन को अलग अलग प्रकार की संख्याओं में देखना है। जैसे एग्जांपल के लिए नोट नहीं करेंगे, इस प्रकार की संख्याएं देख पा रहे हैं, ये देखिए, इस प्रकार की संख्याएं हो जाएंगी। मान लीजिए ये देखिए, ये जो संख्याएं मैं लिख रहा हूं, ये देखिए, इस प्रकार की संख्याएं, इन पे अपन को वी बॉड मास रूल देखना है। ये कुछ संख्याएं मैं लिखा हूं, इन पे आपको वी बॉड मास रूल देखना है। समझ आ रहा है? सामान्य संख्याएं, प्राकृत संख्याएं हैं ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याओं पर या पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं, प्राकृत संख्याओं या पूर्ण संख्याओं पर आपको वी बॉड मास रूल देखना है। इसके बाद अपन फ्रैक्शन पे देखेंगे, भिन्न संख्याओं पर, इस प्रकार की संख्याओं पर, ये देखिए ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी। इस प्रकार की संख्याओं पर अपन देखेंगे वी बॉड मास रूल। ये देखिए, इस प्रकार की संख्याओं पर वी बॉड मास रूल देखेंगे। इसके बाद दशमलव वाली संख्याएं, इस प्रकार की संख्याएं, ये देखिए, देखें बार वाली संख्याएं, याद आ रहा है, कराया था। इस प्रकार की संख्याएं जो हैं, ये देखिए, दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, मैंने बताया था। इस प्रकार की संख्याओं पर अपन देखेंगे वी बॉड मास रूल। तो वी बॉड मास रूल अपन अलग अलग प्रकार की संख्याओं पर देखेंगे, पूर्ण संख्याओं पर, भिन्न संख्याओं पर, डेसिमल वाली संख्याओं पर, तब जाके पूरा वी बॉड मास रूल कंप्लीट होगा आपका। तो वी बॉड मास रूल कहने का मतलब अगले 3-4 लेक्चर सब आपने अगर अच्छी से अटेंड कर लिए, अगले 3-4 लेक्चर मान के चलिए अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से अटेंड किए हैं,
बिना कोई क्लास छोड़े, तो आपको कैलकुलेशन में, पूरे गणित में कहीं पे समस्या नहीं आएगी। पूरे गणित में बोल रहा हूं, किसी भी चैप्टर में कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। वरना बच्चों को दिक्कत यही आती है कि समझ में तो आ रहा है लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले 3-4 लेक्चर अगर आपने प्रॉपर अटेंड कर लिए तो पूरे मैथ्स में कैलकुलेशन को लेकर के कभी कोई शिकायत आएगी ही नहीं आपको, क्योंकि अगले 3-4 लेक्चर में कैलकुलेशन ही चलने वाला है पूरा। देख पा रहे हैं ये पूर्ण संख्याओं पर कैलकुलेशन, भिन्न संख्याओं पर कैलकुलेशन, पी बटे क्यू के रूप में जो संख्याएं हैं उनमें, दशमलव वाली संख्याओं पर कैलकुलेशन, बार वाले डेटा का भी कैलकुलेशन सीखेंगे। पिछले वीडियोस देखना जो नए आए हैं, ये बार वाले डेटा पहचान में आ जाएंगे। याद आ रहा है बार वाले डेटा क्या होते हैं? आवर्ती, अशांत, दशमलव। कराऊंगा प्रश्न, जब कराऊंगा तो फिर से बता दूंगा। तो ये सारी संख्याओं पर अपन को वी बॉड मास देखना है। तो वी बॉड मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले 3-4 लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कैलकुलेशन को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए, तो वी बॉड मास रूल सीखते हैं। अब वी बॉड मास रूल में इन अक्षरों के मतलब जानते हैं। सबसे पहले अपन इन अक्षरों के क्या मतलब होते हैं। तो सबसे पहले वी का मतलब लिखेंगे। वी का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक। तो वी का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। वी मतलब विनकुलम, विनकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, हिंदी में इसको रेखा कोष्टक बोलते हैं। रेखा कोष्टक क्या होता है, ये कैसा दिखता है बताऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। उससे पहले बी को लिखिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब होता है कोष्टक। इसमें 3 टाइप के कोष्टक आएंगे, छोटा, मंझला और बड़ा। छोटा, मंझला और बड़ा, 3 टाइप के ब्रैकेट हैं इसमें, छोटा, मंझला और बड़ा। स्मॉल, कर्ली और बिग। किसी किसी बुक में नाम अलग अलग भी रहता है। इसको सर्पीलाकार भी बोल देते हैं जो मंझला है। जो करली ब्रैकेट है इसको सर्पीलाकार बोल देते हैं। बड़े वाले को इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको इनका काम आना चाहिए कि इनका काम कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने वी का मतलब बताया आपको, विनकुलम। विनकुलम का मतलब होगा बार ब्रैकेट, हिंदी में बोलेंगे इसको रेखा कोष्टक। बी का मतलब ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब कोष्टक। 3 टाइप के कोष्टक आएंगे, छोटा, मंझला और बड़ा। स्मॉल, करली और बिग ब्रैकेट। अब ध्यान से समझिए, वी और बी दोनों ही ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से समझना, यहां पे बहुत गलतियां होती हैं। वी और बी दोनों ही ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी का मतलब भी तो विनकुलम मतलब बार ब्रैकेट, बी का मतलब तो ब्रैकेट होता ही है। तो वी भी ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी भी ब्रैकेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ही ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक बात समझो कि ये ब्रैकेट क्या होता है। ये ब्रैकेट होता क्या है, ध्यान से समझना। ये ब्रैकेट कहने का मतलब कोष्टक, ये होता क्या है। तो हिंदी में एक टॉपिक होता है विराम चिन्ह, सुने होंगे, पढ़े हैं कभी विराम चिन्ह हिंदी में। हिंदी में एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन विराम चिन्ह, हिंदी में पढ़ेंगे आप, देखना आपके सिलेबस में भी होगा विराम चिन्ह। तो हिंदी में एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं विराम चिन्ह। अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह आप देखे होंगे, जैसे पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ये सब क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, सिंगल वाला, डबल वाला, सब क्या है? विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ये सब विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तो जब हिंदी में आप विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो वहां पे देखना आप पढ़ेंगे कोष्टक भी एक प्रकार का क्या है? विराम चिन्ह है। कोष्टक भी एक प्रकार का विराम चिन्ह है। और वहां पे कोष्टक की परिभाषा को पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि जिसको भी प्राथमिकता या प्रायोरिटी देनी है, जिसको भी प्राथमिकता देनी है, कहने का मतलब प्रायोरिटी देनी है, उसमें क्या लगाते हैं अपन? कोष्टक लगाते हैं। समझ आ रहा है? कोष्टक का मतलब प्राथमिकता, ब्रैकेट्स का मतलब होता है प्रायोरिटी। तो जिसको भी आपको प्राथमिकता, प्रायोरिटी देनी है, उसमें क्या लगाते हैं आप? कोष्टक लगाते हैं।
जिसमें भी आपको प्राथमिकता या प्रायोरिटी देनी है उसमें आप कोष्टक लगाते हैं। तो पूरे प्रश्न में जिसमें भी कोष्टक लगा होगा सबसे पहले आपको उस ब्रैकेट वाले डेटा को प्रायोरिटी देना होगा, प्राथमिकता देना होगा। समझ आ रहा है? प्राथमिकता देने का मतलब क्या, उस ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? कहने का मतलब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखना, ब्रैकेट्स का मतलब मैं क्या बोल दे रहा हूं, बॉक्स में बंद। आप किसी भी ब्रैकेट को कैसे ट्रीट करना, बॉक्स में बंद, ऐसे ट्रीट करना। कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट को आप ट्रीट करना बॉक्स के जैसा। जिसमें भी ब्रैकेट लगा होगा उसको समझना बॉक्स में बंद, और उस बॉक्स को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, उस बॉक्स को ओपन नहीं करेंगे आप। क्योंकि आप खुद सोचो, कोष्टक का मैंने मतलब क्या समझाया आपको, प्राथमिकता या प्रायोरिटी। तो जिसमें भी कोष्टक लगा है आपको उसको पहले प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है। प्राथमिकता देने का मतलब उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ओपन नहीं करना है। प्राथमिकता का मतलब उसको सॉल्व करना है ना। अगर आपने उस ब्रैकेट को खोल दिया तो मेरा लगाने का क्या मतलब निकला। अगर मैंने किसी डेटा में ब्रैकेट लगाया इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप उसको पहले ध्यान दो, उसको पहले प्राथमिकता दो, प्रायोरिटी दो। प्राथमिकता प्रायोरिटी का मतलब उसको पहले सॉल्व करो। तो जिसमें भी ब्रैकेट लगा होगा ब्रैकेट को आप कैसे ट्रीट करना, बॉक्स में बंद। ब्रैकेट को आप ट्रीट करेंगे बॉक्स में बंद, और उस बॉक्स को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना गलतियां होंगी। तो वी और बी दोनों ही ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी का मतलब विनकुलम, विनकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, कहने का मतलब रेखा कोष्टक। बी का मतलब ब्रैकेट्स मतलब कोष्टक। इसमें तीन टाइप के कोष्टक, छोटा, मंझला और बड़ा, स्मॉल, करली और बिग। मैंने बोला ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, हिंदी में जो विराम चिन्ह है, तो कोष्टक भी एक प्रकार का विराम चिन्ह होता है जिसका मतलब होता है प्रायोरिटी, प्राथमिकता। तो जिसको भी प्राथमिकता देना है उसमें आप लगाएंगे कोष्टक। तो जिसमें भी कोष्टक लगा होगा, ब्रैकेट लगा होगा, आप उसको ट्रीट करना कि वो डेटा बॉक्स में बंद है, और उस बॉक्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? ध्यान से समझना, कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूं, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं ताकि प्रश्न करते समय दिक्कत ना आए। देखना, 4 प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 2, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। सिंपल सा एक डेटा है, 5 आएगा। ब्रैकेट किस में लगा है, 3 माइनस 2 में। कौन सा ब्रैकेट है, छोटा। 3 माइनस 2 पे ब्रैकेट है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, 3 माइनस 2 बॉक्स में बंद है, बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट का मतलब प्रायोरिटी, कोष्टक का मतलब प्राथमिकता। 3 माइनस 2 में कोष्टक है मतलब मुझे 3 माइनस 2 को प्राथमिकता देनी है। 3 माइनस 2 कितना, 1, 4 एंड 1 कितना, 5। समझ पा रहे हैं बात को? 3 माइनस 2 में ब्रैकेट लगा है मतलब 3 माइनस 2 बॉक्स में बंद है। इस बॉक्स को सॉल्व किया, कितना आया, 1, 4 एंड 1 कितना हो गया, 5। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं? ब्रैकेट का मतलब आपको समझना है प्रायोरिटी या प्राथमिकता। तो 3 माइनस 2 में ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब 3 माइनस 2 को पहले सॉल्व करेंगे। बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, बाहर प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस, गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है पूरे गणित में। तो ब्रैकेट किसमें है, 3 माइनस 2 में। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप 3 माइनस 2 को पहले सॉल्व करो। सॉल्व करके क्या लिखा, 1, 4 एंड 1 कितना हो गया, 5। ओपन करने का मतलब क्या होता है, ओपन करने का मतलब ये होता है, ये देखिए, ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब इस प्रकार से आपने ब्रैकेट को खोल दिया, इस प्रकार से आपने ब्रैकेट को खोला। आप बोलेंगे सर दिक्कत क्या है, आंसर तो यहां पे भी 4 और 3 7, 7 में 2 गया, कितना आ रहा है, 5। लेकिन हर जगह पर आंसर मैच नहीं होगा। यहां पर मैच हो जा रहा है आंसर कि सर वहां भी तो 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है, हर जगह पे मैच नहीं होगा। यहां पे मैच क्यों हो जा रहा है, क्योंकि केवल जोड़ने घटाने की बात है, इसीलिए मैच हो जा रहा है। गुणा भाग का ये सब चिन्ह आए तो मैच नहीं होगा आंसर, देखना आगे चल के देखेंगे अपन। मैं बोल रहा ब्रैकेट कोई भी हो उसको कैसे ट्रीट करना, बॉक्स में बंद। जिसमें ब्रैकेट लगा होगा वो बॉक्स में बंद, सबसे पहले उस बॉक्स को सॉल्व करके लिख देना। क्योंकि ब्रैकेट अगर मैं 3 माइनस 2 में लगाया, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप 3 माइनस 2 को पहले ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब उसको सॉल्व करके कितना लिख दो, 1, देन 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5। क्लियर हो पा रहा है? बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होगा। ये देखिए 4 माइनस 3 माइनस 2, इसको सॉल्व करने बोला तो आप बोलेंगे 3 माइनस 2 बॉक्स में बंद है,
बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। 3 माइनस 2 कितना 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। समझ आ रहा है? जो भी ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट को बॉक्स के जैसा ट्रीट करेंगे आप। अब ये तो छोटा ब्रैकेट हमेशा आपने देखा ही है इसको। ये बार ब्रैकेट क्या होता है इसको ध्यान से समझना। बार ब्रैकेट ऐसा दिखता है, ये देखिए बार ब्रैकेट ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक ऐसा दिखता है, रेखा के जैसा, लाइन के जैसा। सॉल्व कैसे करेंगे सर? वैसे ही जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा था। ब्रैकेट का मतलब बॉक्स में बंद, किस पे लगा है ब्रैकेट? 3 माइनस 2 पे। तो 3 माइनस 2 बॉक्स में बंद है सर। 3 माइनस 2 कितना 1, 4 एंड 1 कितना 5। ये देखिए समझ आ रहा है? जिसमें ब्रैकेट लगा रहेगा वो बॉक्स में बंद। ये देखिए ऐसा है, अगर ऐसा प्रश्न होता तो 3 माइनस 2 क्या है? बॉक्स में बंद, बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट किस पे है? 3 माइनस 2 पे। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 कितना 3। समझ पा रहे हैं? यहां पे डाउट आता है बच्चों को, ध्यान से समझना। बच्चों को डाउट क्या आता है प्रश्न करते समय? दिक्कत क्या आती है ना, छोटे वाले ब्रैकेट में तो दिख रहा है कि 3 माइनस 2 बॉक्स में बंद है, ये माइनस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। 3 माइनस 2 कितना 1, 4 माइनस 1 कितना 3। लेकिन बार ब्रैकेट में बच्चों को समस्या ये आती है, उनको क्या लगता है कि ये माइनस साइन किसके साथ है? 3 के साथ, उनको ऐसा लगता है। लेकिन आपको इसीलिए मैंने बता दिया ब्रैकेट का मतलब बॉक्स में बंद। ब्रैकेट किसके ऊपर है? 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 बॉक्स में बंद, बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। बाहर माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, सबसे पहले। तो आपने देखा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो कोई भी ब्रैकेट होगा वो अपने आप में एक नया प्रश्न है, ये मान के चलिए। जब तक वो ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा कुछ और नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने देखा कि 3 माइनस 2 पे ब्रैकेट था, ये बॉक्स में बंद, सॉल्व करके 1 लिखा। 3 माइनस 2 में ब्रैकेट था, बॉक्स में बंद, सॉल्व करके 1 लिखा। 3 माइनस 2 में बार ब्रैकेट था, ये बार ब्रैकेट किस पे है? 3 माइनस 2 पे, बाहर वाले साइन से कोई मतलब नहीं है। 3 माइनस 2 1, फाइनली 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। समझ आ रहा है? अब मान लो किसी प्रश्न में चारों ब्रैकेट लगे हैं, ऐसे प्रश्न भी करेंगे अपन। चारों ब्रैकेट अगर किसी प्रश्न में लगे हैं तो सबसे पहले बारी किसकी आएगी? बार ब्रैकेट की, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट। किसी प्रश्न में अगर चारों ब्रैकेट लगे हैं तो चारों ब्रैकेट अगर लगे हैं तो ये सीक्वेंस होगा उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का। सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर करली और उसके बाद बिग। बहुत सारे प्रश्न आएंगे जहां पे चारों ब्रैकेट लगे होंगे प्रश्न में। चारों ब्रैकेट अगर लगे होंगे तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला और उसके बाद बड़ा। जब तक ब्रैकेट्स सॉल्व नहीं होंगे कुछ और नहीं कर सकते आप। समझ आई बात यहां तक? देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। प्रश्न जब करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, पहले ही पूरा डिस्कस कर रहा हूं मैं कि कहां कहां पे फंसते हैं बच्चे। बनेगा यहां तक? तो V मतलब विनकुलम, मतलब बार ब्रैकेट, कहने का मतलब रेखा कोष्टक। B का मतलब ब्रैकेट्स, मतलब कोष्टक। 3 टाइप के कोष्टक, छोटा, मंझला और बड़ा, स्मॉल, करली और बिग। ब्रैकेट्स का मतलब, कोष्टक का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी, प्राथमिकता। तो जिसको भी प्राथमिकता देना है अपन को उसमें क्या लगाएंगे? कोष्टक। तो गणित में किसी प्रश्न में अगर कोष्टक लगा है तो सबसे पहले आप उसको प्रायोरिटी दोगे। प्रायोरिटी देने का मतलब उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने यहां पे बोल दिया ब्रैकेट को कैसे ट्रीट करना, बॉक्स में बंद, और उस बॉक्स को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट को बॉक्स के जैसा ट्रीट करना, बॉक्स में बंद, उस बॉक्स को सॉल्व करना, ओपन मत करना वरना गलतियां हो जाएंगी। चारों ब्रैकेट्स अगर लगे होंगे किसी प्रश्न में तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली और उसके बाद बिग ब्रैकेट। ये सीक्वेंस होगा। समझ आई बात यहां तक? अगला लिखिए O। अगला जो अक्षर है वो क्या है? O है। O का मतलब क्या होता है? ऑफ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? का। लिखेंगे O। O का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं इसको का। इसको गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, गुणा के जैसे नोट करेंगे। का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, गुणा के जैसे। ध्यान से समझिए,
4 गुणा 2 कितना होता है बताओ मेरे को जल्दी से, 8। वैसे ही 4 का 2 भी कितना होगा, 8 होगा। समझ आ रहा है। 10 गुणा 5 कितना होता है, 50। वैसे ही 10 का 5 भी कितना होगा, 50। 6 गुणा 8 कितना होता है, 48। वैसे ही 6 का 8 भी कितना होगा, 48। तो जैसे अपन गुणा करते हैं ना, सेम एज इट इज वैसे ही अपन का को सॉल्व करते हैं। तो जैसे गुणा करते हैं सेम वैसे ही का को सॉल्व करते हैं। 4 गुणा 2 अगर 8 है तो 4 का 2 भी क्या होगा, 8। 10 गुणा 5 अगर 50 है तो 10 का 5 भी 50। 6 गुणा 8 अगर 48 है तो 6 का 8 भी क्या होगा, 48 होगा। समझ आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं इसमें। लेकिन अलग क्या है इसमें, फिर अलग ये है कि भाग से पहले इसकी बारी आती है, ये इंपॉर्टेंट है। भाग से पहले इसकी बारी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे गलतियां होंगी, अभी देखना, लिखवाऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा। भाग से पहले इसकी बारी आती है। का को गुणा के जैसे सॉल्व तो करते हैं, लेकिन अलग क्या है, गुणा से अलग क्या है इसमें फिर, तो भाग से पहले इसकी बारी आती है। भाग से पहले, ये खास बात है, ये अलग बात है इसमें। भाग से पहले इसकी बारी आती है। अब बाकी को एक बार लिख लो, उसके बाद समझाता हूं कहां कहां पे डाउट आता है। डी फॉर क्या हो जाएगा, डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या, भाग। एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो जाएगा गुणा। ए फॉर हो जाएगा एडिशन। एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना। एस फॉर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, घटाना। पूरे को नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूं कहां कहां पे फंसेंगे आप। ऑनलाइन वाले यहां तक नोट कर लीजिए पूरा। ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में का। डी फॉर डिवीजन, भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, गुणा। ए फॉर एडिशन मतलब जोड़ना। एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। जिनका एडमिशन हो गया वो ऐप में एनरोलमेंट ले लेंगे, उसमें देरी नहीं करेंगे। बैठ के भले 5 मिनट में वहीं पे एनरोलमेंट ले लीजिए, मतलब अपना आईडी वगैरह प्रॉपर ले लीजिए। वो खुले वीडियो, उनके सामने वीडियो खोल के देख लीजिए खुल रहा है कि नहीं सब। यहीं पे नक्की करके जाइए, भले आपको 10 मिनट वेट कराएं, 15 मिनट, आधे घंटे वेट कराएं, क्लास के बाद उसको कंप्लीट करके जाइए, ताकि रिकॉर्डिंग्स आपको दिखते रहें डेली की। कुछ डाउट अगर आ जाता है किसी क्लास में तो उस डेट का वीडियो खोलिए और देख लीजिए। पीडीएफ ये पूरा रहेगा, उसमें पूरा पीडीएफ डलता है ये वाला। कंटेंट में जो व्हाट्सएप का लिंक होगा उसमें क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। उसमें कोई जानकारी अगर रहेगी क्लास संबंधित तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। तो सारी सुविधाएं हैं, उसका लाभ उठाइए। हो गया यहां तक, ध्यान से देखिए। अब पहला डाउट बच्चों को जनरली यहां पे आएगा, ओडीएम। ध्यान से समझना, यहां पे बहुत बड़ा डाउट आता है बच्चों को, ओडीएम। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। बोल रहा का अलग चीज है और गुणा अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। देखो ना, का यहां लिखा है और गुणा यहां लिखा है, तो मैं बोल रहा का अलग है और गुणा अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। का अलग और गुणा अलग। समझ आ रहा है। का अलग चीज है, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणा। तो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। का अलग है और गुणा अलग है। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, दोनों एक जैसे सॉल्व होते हैं, ये सिमिलैरिटी है, दोनों एक जैसे सॉल्व होते हैं। 4 गुणा 2 8, 4 का 2 भी 8। 5 गुणा 4 20, 5 का 4 भी 20। ये सिमिलैरिटी है दोनों अलग अलग चीज। का अलग चीज है, गुणा अलग चीज है, दोनों एकदम अलग अलग हैं। का मतलब का, गुणा का मतलब गुणा, दोनों एकदम अलग हैं। तभी तो यहां पे का लिखा है, यहां पे गुणा लिखा है। तो दोनों चीज अलग अलग हैं। दोनों में समानता क्या है, दोनों एक जैसे सॉल्व होते हैं। एक जैसे सॉल्व होने का मतलब ये, एक जैसे सॉल्व होते हैं। डिफरेंस क्या है फिर इनमें, डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि का की बारी जो है वो भाग से पहले आती है और गुणा की बारी भाग के बाद।
ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि का की बारी जो है वो भाग से पहले और गुणा की बारी भाग के बाद। समझना, देखना आंसर में कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आंसर में बहुत चेंजेस आ जाता है। एक प्रश्न में ये लिखा, ये देखो, दूसरा प्रश्न में ऐसा कुछ लिख रहा हूं। ये दो प्रश्न मैंने लिखे आपके सामने। 32 भागित 2 का 4, 32 भागित 2 गुणा 4, ये दो अलग अलग प्रश्न लिख दिए मैंने। 90% बच्चे बाहर वाले बोलेंगे देखना कि आंसर दोनों का सेम आएगा सर, दोनों एक ही प्रश्न तो है सर, का को गुणा बना दो। ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। का मतलब का ही होता है, का मतलब गुणा थोड़ी होता है यार। अगर का मतलब गुणा होता तो काहे के लिए का ऊपर होता, गुणा नीचे होता। का मतलब का ही होगा, उसको कुछ नहीं बनाना है, का मतलब का है। अब यहां पे रीड कैसे करेंगे, कौन कौन से दो चिन्ह हैं, भाग और का। भाग और का में पहले किसकी बारी आती है, का की बारी आती है। तो पहले का को सॉल्व करते हैं। बस मेरे दिमाग में चल रहा है कि का कैसे सॉल्व होता है, गुणा के जैसे। तो 2 का 4 कितना हो गया, 8, 8 से 32 को भाग दिया 4। समझ आ रहा है। यहां जाइए, कौन कौन से दो चिन्ह हैं, भाग और गुणा। भाग और गुणा में पहले किसकी बारी, भाग की बारी। भाग देंगे कितना आएगा, 16, 16 गुणा 4 कितना, 64। देख पा रहे कितना फर्क पड़ रहा है आंसर में। 90% बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि सर बचपन से तो पढ़े हैं कि का मतलब होता है गुणा, और वो क्या करते हैं, का को क्या बना देते हैं, गुणा। ऐसा नहीं है, का मतलब गुणा नहीं होता है, का मतलब का ही होता है यार। समझ आ रहा है, का मतलब का ही होगा, गुणा का मतलब गुणा होता है। का अलग चीज है, गुणा अलग चीज है, दोनों अलग अलग हैं। ओ फॉर होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। डी फॉर डिवीजन, हिंदी में भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में गुणा। तो मैं बोल रहा कि का अलग चीज है और गुणा अलग चीज है। तभी तो आप सीक्वेंस देखिए ना वी बॉड मास का, वी बॉड मास का सीक्वेंस को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, इसका मतलब होता है का, इसका मतलब होता है का, इसका मतलब होता है गुणा। तो दोनों अलग अलग जगह पे लिखे गए हैं। तो का अलग चीज है, गुणा अलग चीज है। समानता क्या है, दोनों एक जैसे सॉल्व होते हैं। 5 गुणा 4 20, 5 का 4 भी 20, ये बोल रहा हूं। 10 गुणा 5 50, 10 का 5 भी 50। तो डिफरेंस क्या है सर दोनों में, फिर डिफरेंस ये है, ये देखो, का की बारी भाग से पहले और गुणा की बारी भाग के बाद, ये बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर आपने बोला दो चिन्ह है सर, भाग और का। तो भाग और का में पहले बारी किसकी आएगी, का की। तो का को सॉल्व किया, 2 का 4 कितना, 8, 2 का 4 कितना होगा, 8, 8 से 32 को भाग दिया, 4 आया। यहां पे भाग और गुणा दो चिन्ह हैं, भाग और गुणा में पहले किसकी बारी, भाग की। भाग दिया 16, 16 इंटू 4 कितना, 64। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं, रीड करना आपको आना चाहिए। तो अगर मैं दो चिन्ह बोला आपको, भाग और का, तो भाग और का में पहले बारी किसकी आएगी, का की। भाग और गुणा में पहले किसकी बारी, भाग की। एकदम सिंपल है, यही सब डाउट्स आएंगे जब प्रश्न करेंगे, तो उसको पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूं, ताकि प्रश्न आप एकदम सिंपल सपाट तरीके से बनाइए। पहले ही डिस्कस कर रहा हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही रहेगा आगे भी, कि पहले ही मैं पूरा बेस बनाऊंगा आपका, उसके बाद क्वेश्चंस में आऊंगा। क्वेश्चन के थ्रू बताने में फिर डाउट आता है बच्चों को। पहले ही डिस्कस कर रहा हूं मैं कि ये सब डाउट्स आते हैं, ये सबको पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस करें या फिर क्लास में या घर में जब भी आप क्वेश्चंस करें, तो आपका बेस पता हो करना क्या है। पहले ही मैं बता दे रहा हूं कहां कहां पे डाउट्स आते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होगा। तो एग्जाम हॉल हो, चाहे घर में बनाए चाहे क्लास में बनाए, तो बेस आपका क्लियर होना चाहिए। बन जाएगा। गलती क्या करते हैं बच्चे, बचपन से ऐसा पढ़ते आए हैं, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, ऐसा पढ़ते आए हैं। तो बच्चे जहां भी का को देखते हैं उसको क्या बना देते हैं, गुणा। फिर क्या बोलते हैं, भाग और गुणा में पहले क्या होता है, भाग। गलत हो जाता है आंसर। तो का मतलब का ही होता है, ध्यान रखिएगा। का मतलब का, गुणा का मतलब गुणा। दोनों में समानता क्या है, दोनों एक जैसे सॉल्व होते हैं। डिफरेंस क्या है, का भाग से पहले और गुणा भाग के बाद, ये डिफरेंस है। समझ आया यहां तक। तो वी और बी समझ आया था, ब्रैकेट्स का पूरा कंसेप्ट आपको बताया, ODM, ये भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। बनेगा। ब्रैकेट्स अगर दिखाई दिए तो सबसे पहले तो ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे, उससे पहले तो कुछ होता नहीं है। चलो छोटे छोटे एग्जांपल लिख रहा हूं, बताना आंसर क्या आएगा। एकदम छोटे छोटे एग्जांपल हैं, थोड़ा बताना, बेस बनाते हैं अपन। और
इसका आंसर क्या दोगे? 24 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 4 + 2। 3 किस हिसाब से बोल रहे हो? 3 तो कोई हिसाब ही नहीं है, 3 का तो हिसाब है ही नहीं यहाँ पे। 4 आएगा ना? आप 8 बोलते तो एक बार सोचता भी चलो 8 का हिसाब है यहाँ पे, 8 का हिसाब तो फिर भी चलो मिल जाएगा। क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। अच्छा गुणा कर दिए थे क्या आप? 4 दूनी 8 ऐसा कर दिए थे क्या? 4 और 2 है वो, ठीक। 4 आएगा। रीड कैसे करेंगे इसको? रीड कैसे करेंगे? भाग है और क्या है? ब्रैकेट है। भाग है और ब्रैकेट है। ऐसा रीड मत करना कि भाग है और प्लस है, ऐसा रीड मत करना। ऐसा रीड करेंगे भाग है और ब्रैकेट है। ब्रैकेट में क्या है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। रीड कैसे करेंगे? भाग है और ब्रैकेट है। ब्रैकेट में क्या है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। भाग है और ब्रैकेट है। तो मेरे को ये बताओ भाग और ब्रैकेट में पहले कौन सॉल्व होता है? ये तो आपने पढ़ा है कि सर सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को कैसे ट्रीट करते हैं? बॉक्स में बंद। 4 + 2 बॉक्स में बंद है, इस बॉक्स को सॉल्व कर दीजिए। तो 4 + 2 कितना हो गया बोलिए? 6। ये बॉक्स हो गया सॉल्व। अब 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 24 डिवाइड बाई 6 का मतलब तो पता ही होगा, 6 से 24 को भाग देंगे, कितना आएगा? 4। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो ब्रैकेट को खोल के बनाते आया हूं सर बचपन से, कि मैं तो ब्रैकेट को हमेशा खोल के ही बनाता हूं। तो कुछ बच्चे ऐसा जिद कर लेते हैं कि मैं तो ब्रैकेट को खोलूंगा सर, तो ब्रैकेट को ऐसा खोल देते हैं। अब ब्रैकेट को खोले तो गलती क्या हो गया? दिखना, भाग और प्लस में पहले क्या करना पड़ेगा? भाग। भाग देंगे 4 से 24 को, कितना आया? 6। 6 + 2 कितना? 8। गलत हो गया। देखो ये समझ आ रहा है? यही बता रहा था कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो गलतियां स्टार्ट हो जाएंगी। आप खुद सोचो ना, अगर मैंने आपको यह प्रश्न दिया 4 + 2 में मैंने ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप किसको पहले प्रायोरिटी दो? 4 + 2 को। अगर मैंने 4 + 2 में ब्रैकेट लगा करके आपको दिया है, इसका मतलब मैं चाहता हूं ना कि 4 + 2 को आप प्राथमिकता दो। प्राथमिकता देने का मतलब उसको सॉल्व करो। अगर आपने ब्रैकेट को हटा दिया तो फिर मेरा ब्रैकेट लगाने का मतलब ही क्या निकला? आप खुद सोचो। अगर मैंने 4 + 2 में ब्रैकेट लगाया था, इसका मतलब मैं चाहता था कि 4 + 2 को आप प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी देने का मतलब उसको सॉल्व करना। अगर आपने ब्रैकेट खोल दिया तो मेरा लगाने का क्या मतलब? फिर लगाया है मैंने ताकि मैं चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान कहां जाए? 4 + 2 में जाए और उसको आप सॉल्व करके क्या लिखो? 6। तो याद रखिएगा, कोई भी ब्रैकेट आया, ब्रैकेट का मतलब आप क्या समझेंगे? बॉक्स में वो डेटा बंद है और उस बॉक्स को क्या करेंगे? सॉल्व। जब तक वो बॉक्स सॉल्व नहीं होगा कुछ और नहीं कर सकते। ब्रैकेट्स जब तक सॉल्व नहीं होंगे कुछ और नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। एक आध एग्जांपल और लिख रहा हूं, चलिए बताइए इसका, बताइए आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बताइए? 4 आएगा। एकदम छोटे छोटे हैं ये सब प्रश्न, नहीं आएंगे। ये तो एकदम बेस बनाने के लिए मैं दे रहा हूं क्वेश्चंस आप लोग को, ताकि आप लोग का बेस बने। ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन यहां से जो चीजें निकल के आ रही हैं वो प्रश्न में काम आएंगी। 4 आएगा? डाउट तो नहीं किसी को? आ रहा है 4? रीड कैसे करेंगे इसको? ब्रैकेट है और क्या है? भाग। इसको रीड कैसे करेंगे? ब्रैकेट है और भाग है, तो ब्रैकेट और भाग में ये देखिए रीड कैसे करेंगे? ब्रैकेट है और भाग है, तो पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब बॉक्स में बंद। जब तक ये बॉक्स सॉल्व नहीं होगा कुछ और नहीं कर सकते। चलिए सॉल्व करिए। 4 4 4 4 कितना हो गया? 16। 16 भागित 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बनेगा? अच्छा मान लो मेरा प्रश्न ही मैंने चेंज कर दिया, मैंने नया प्रश्न आपको दिया ये, इसका आंसर क्या दोगे फिर? ये मैंने नया प्रश्न दे दिया आपको, ठीक आएगा 13? ये नया प्रश्न है। 4 + 4 + 4 + 4 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? 13 आएगा। रीड कैसे करेंगे? प्लस 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 और भाग में पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग दे दीजिए, 4 भागित 4 कितना? 1। उसके बाद आंसर कितना? 13। बनेगा? कोई डाउट तो नहीं? यहां तक बन जा रहा है ना? यहां तक जोड़ने घटाने में पहले क्या करते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन।
वी बॉड मास, ये देखिए ना, वी बॉड मास, ये जोड़ना और ये क्या होता है, घटाना। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। यहां पे भी कंफ्यूजन होता है। प्रिंसी, चांसी, 3 कितना, पीछे बताइए आप कितना आएगा, और पीछे बताइए, एकदम पीछे। 7 वाले कितने लोग है बताओ, 7 वाले कितने हो, 2 2 4 5 6 लोग, बाकी 3 वाले हो। पंकज 3 आ रहा है, ऑनलाइन में आप सबका 3 आ रहा है। देखो यार, जोड़ना घटाना तो पूछा था कोई बहुत बड़ा प्रश्न तो मैंने पूछा नहीं था यार। कैसे यार, ग्रेजुएशन वगैरह, बीएड डीएड ग्रेजुएशन ये सब तो कर लिए है ना आप लोग कुछ कुछ, और ये तो मैंने पूछा था। स्कूल में कोई बच्चा आपसे पूछेगा, पढ़ाने जाओगे 8 - 3 + 2 कितना होता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया आप लोग को कि कुछ लोग का आंसर गलत है। अब वो कुछ लोग 7 वाले हैं कि 3 वाले हैं वो छोड़ो अभी, लेकिन ये तो समझ आ गया कुछ लोग का आंसर तो कंफर्म गलत है। आधे लोग लगभग इसमें ऐसे हैं जिनका आंसर गलत है। समझ आ रहा है, ये तो समझ में आ गया है कि आधे लोग लगभग ऐसे हैं जिनका आंसर गलत है। अब वो 3 वाले का गलत है कि 7 वाले का छोड़ो उसको, लेकिन आधे लोग का आंसर तो गलत है, ये समझ में आ गया है। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, बस 8 - 3 + 2 कितना होता है। ध्यान से समझो, जोड़ते घटाते समय ऐसा थोड़ी कि बस जोड़े पड़े हैं घटाए पड़े हैं, थोड़ा सा चिन्हों का ध्यान देना पड़ता है जोड़ते घटाते समय। 7 आएगा आंसर तो आने के लिए, इसका 7 आएगा आंसर। कैसे आएगा बता रहा हूं, 7 आएगा आंसर आने के लिए इसका। ऐसा थोड़ी होता है कि बस 3 और 2 5 लिख दिए, 8 - 5 3 हो गया, ऐसा थोड़ी होता है यार। जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखना होता है, ध्यान से समझना, बहुत फंसेगा मामला आगे चल के। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, प्रश्न स्टार्ट, लाइन से माइनस 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 प्लस 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 ऐसा लगा होगा, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत आराम से एकदम बेसिक बता रहा हूं। जोड़ते घटाते समय, जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखा जाता है, बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, तीनों को समझा रहा हूं, जोड़ते घटाते समय और गुणा करते समय, दोनों को समझाऊंगा। जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखा जाता है, ध्यान से समझना। जोड़ने घटाने में आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना घटाना ही तो टफ है। गुणा भाग आसान रहता है, उसमें चिन्ह का लफड़ा ही नहीं रहता। जोड़ने घटाने में चिन्हों का लफड़ा रहता है, तो जोड़ना घटाना टफ है बल्कि। तो जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। अब मुझे ये बताओ, 4 के बाजू में अगर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो 4 कैसा है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होना है तो वो -4 लिखेगा। 4 के बाजू में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो 4 कैसा है, पॉजिटिव 4 है। बाजू में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो संख्या कैसी है, पॉजिटिव है। अगर बाजू में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो संख्या कैसी है, पॉजिटिव। इसको ऐसा +4 लिखते नहीं है अपन, ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि +4, ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अंडरस्टूड होता है वो, खुद से समझना होता है कि सर 4 का मतलब क्या है, ये +4 है। समझ आ रहा है, संख्या के बाजू में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो संख्या कैसी है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। 3 लिखा मतलब ये क्या है, +3 है ये। 7 लिखा मतलब क्या है, +7। माइनस में होना है तो वो -3 -7 ऐसा लिख के देगा आपको। अब ध्यान से समझना, मैं बोल रहा जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ध्यान से समझना, बहुत आसान कर दूंगा इसको। 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लस और प्लस, प्लस और का चिन्ह है ये, प्लस एंड प्लस। तो प्लस और प्लस हमेशा जुड़ेगा, और चिन्ह किसका होगा, प्लस का।
प्लस और प्लस हमेशा जुड़ेगा और चिन्ह किसका होगा? प्लस का। जैसे बचपन से 6 + 4 बराबर कितना बोलते आए हो? 10 बोलते आए हो ना। ये तो एक्चुअल में 6 के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? +6। +6 और +4 कितना हो गया? +10। लेकिन गणित में जनरली अपन ऐसा लिखते नहीं है, अपन 6 + 4 = 10 बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि इसको +6 इसको +10 ऐसा लिखते नहीं है। वो खुद से समझदारी से अपन को पता होता है कि 6 मतलब क्या है? वो +6 है। 10 मतलब क्या है? वो +10 है। तो एक्चुअल में प्लस और प्लस जुड़ा, चिन्ह किसका? प्लस का। बचपन से 10 और 20 को जोड़कर कितना बोलते आए हो? 30। एक्चुअल में +10 और +20 जुड़ करके कितना हो गया? +30। वो प्लस साइन लगाने का औचित्य नहीं बनता। गणित के कुछ नियम होते हैं लिखने के, तो एक्चुअल में ये +10 और +20 कितना हो गया? +30। तो पहला कॉम्बिनेशन है प्लस और प्लस हमेशा जुड़ेगा और चिन्ह किसका होगा? प्लस का। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? प्लस और माइनस या माइनस और प्लस हमेशा घटेगा, घटेगा। और चिन्ह किसका? चिन्ह होता है बड़ी संख्या का। माइनस का नहीं लगाना है हमेशा, चिन्ह किसका लगाना है? बड़ी संख्या का। जैसे ध्यान से देखो, पहले बाद में नोट करना, समय दूंगा मैं। माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस और प्लस घटा दो पहले। तो घटाते कैसे हैं? बड़े से छोटे को घटा दिया, 6 में 4 गया कितना? 2। चिन्ह किसका? बड़े वाले का। समझ आ रहा है? माइनस और प्लस घटा, चिन्ह किसका? बड़े वाले का लगा। ये देखो, जैसे 8 - 3 कितना होता है? 5। तो एक्चुअल में क्या है ये? +8, +8 है ना। +8 और -3 कितना हो गया? +5 हो गया। चिन्ह हमेशा बड़े वाले का। ये देखो 3 - 9 कितना बोलते हो? -6 बोलते हो ना। एक्चुअल में क्या है ये? +3 - 9, +3 - 9, प्लस और माइनस घटा, घटा दिया, चिन्ह बड़े वाले का लगा दिया। प्लस और माइनस घटा दिया, चिन्ह बड़े वाले का। बड़े वाले पे क्या है? प्लस, यहां बड़े वाले पे क्या है? माइनस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? माइनस का 9 प्लस का 15 कितना हो जाएगा? -9 और +15 कितना हो जाएगा? +6 होगा क्या? -9 +15, माइनस और प्लस घट गया, चिन्ह किसका लगा? बड़े वाले का, बड़े वाले का। तो प्लस और माइनस या माइनस और प्लस देखे तो हमेशा घटाना है और चिन्ह किसका लगाना है? बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का। लास्ट क्या बचता है? माइनस और माइनस। लास्ट बचता है माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस जुड़ेगा। लास्ट बचता है माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस जुड़ेगा और चिन्ह किसका लगता है? बोलो, चिन्ह माइनस का। -4 - 7 कितना? माइनस का 11, -5 - 5 माइनस का 10, -10 - 20 माइनस का 30। ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसको लिखिए, फिर समझा रहा हूं मैं। ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं जोड़ते घटाते समय, ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखना, प्रश्न आप लोग खुद से बनाओगे, मेरे को कुछ नहीं बताना पड़ेगा, सब आपसे बनेगा। सारे डाउट्स पहले ही क्लियर हो जा रहे हैं आपके, एकदम बेसिक चीजें सीख रहे हैं आप। तो जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्हों का ध्यान रखना है। तो मैंने बोला ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। प्लस और प्लस हमेशा जुड़ेगा, चिन्ह प्लस का लगेगा। प्लस और माइनस या माइनस और प्लस हमेशा घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। माइनस और माइनस जुड़ेगा और चिन्ह माइनस का लगेगा। लगता आसान है, महीना 1.5 महीना के बाद सोचेंगे तो भूल जाएंगे, इसीलिए प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं कि जो नोट्स नहीं बनाए, फिर दिक्कतें हुई है उनको बाद में जाके, क्योंकि महीना भर बाद आप नोट्स खोलेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा है नोट्स में। केवल वो आंसर लिखा रहेगा तो आपका दिमाग चलेगा नहीं। तो नोट्स प्रॉपर बनाइए, वरना वो अपना होशियारी फिर वो काम नहीं आता है। मैं हर बच्चों को बोलता हूं कि नोट्स बनाना, नोट्स ही सिलेक्शन दिलाएगा आपको लास्ट में। लगता है आपको कह रहे ये सब क्या लिखना, बता तो रहे थे 3 अभी आंसर, लगभग सभी का तो 3 ही आ रहा था, 2-4 बच्चे ही बताए थे 7। तो क्या लिखना फिर? सही भी तो बताओ, अगर आपको लगता है कि ऐसा क्या लिखना है इसको सर, तो बताना भी तो सही आना चाहिए। फिर पहले से अगर बेस क्लियर है, एकदम स्ट्रांग हो, एकदम तेज हो कि कुछ नहीं हमको सीखना है, तो बात अलग है। लेकिन वैसा स्थिति होता तो सबका आंसर कितना आता? 7 आता। तो छोटी छोटी बातें हैं, और सीखने में क्या शर्म? सीखने ही तो आए हो, सीखने ही तो आए हो। सीखना कभी पूरा हो ही नहीं सकता।
कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं भी ऐसा नहीं कि पूरा मैथ्स जानता हूं, कि मेरे को पूरा मैथ्स आता है, पूरा रीजनिंग आता है, ऐसा नहीं है। मैं भी डेली हर लेक्चर के साथ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, हर दिन के साथ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, हर बैच के साथ कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूं मैं। तो जब मैं भी सीख रहा हूं तो मैं तो आपको सीखने बोल रहा हूं। मैं भी नहीं बोल सकता कि मेरे को सब आता है मैथ्स में, कि आप जो भी पूछो मैं बता दूंगा। जितना मेरे को नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूं मैं, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का जिससे आपका बेस बन जाए वो मैं शेयर कर रहा हूं। तो सीखने में बिल्कुल शर्म मत करना। ऐसा नहीं कि अरे ये इसको क्या लिखूंगा, लिखना भी मेरे लिए थोड़ा शर्म का बात है। ये बेसिक ही तो है आपका पूरा सिलेबस में, 9 10th ही पढ़ना है बस। 11 12 तो है ही नहीं, एक भी टॉपिक नहीं 11 12 का। 9 10th पढ़ना है बस आपको, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल लिखने में अगर कुछ डाउट रह जाए, जोड़ घटाओ गुणा भाग में भी, तो पूछने में बिल्कुल शर्म मत करना। ऐसे ही बच्चे निकाले हैं एग्जाम को, जो बिना हिचक के ऐसा पूछते हैं डाउट। वो कहां से कहां पहुंच गए हैं, कहां था उनका गणित और कहां लेके गए हैं अपने आप को। शर्म मत करना बिल्कुल भी, पूछने में कोई भी डाउट आ जाए तो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे लेक्चर में डाउट ही ना है आपको, मैं अपने ही क्लियर कर दूंगा। अभी तक आपने 6-7 दिन हो गए कुछ पूछा ही नहीं है, आगे भी कुछ पूछेंगे नहीं, जहां तक मैं जानता हूं कि मैं पहले ही आपको सब डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बनेगा ये 3 कॉम्बिनेशन, प्लस और प्लस जुड़ेगा, चिन्ह हमेशा प्लस का, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस हमेशा घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस और माइनस जुड़ेगा और चिन्ह माइनस का। अब एक बात समझना, प्रश्न में जब केवल जोड़ना घटाना बचेगा, ध्यान से समझना बात को क्या बोल रहा हूं। प्रश्न में जब केवल जोड़ना घटाना बचेगा, केवल जोड़ना घटाना, कुछ और नहीं है आपका, केवल काम क्या बचा है, जोड़ना घटाना, और कोई काम नहीं है, आपको जोड़ना घटाना है बस। कोई चिन्ह और नहीं है, ना ब्रैकेट है, ना का है, ना भाग है, ना गुणा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। समझ आ रहा है, केवल जोड़ना घटाना बचा है। तो मैं बोल रहा हूं कि वी बॉड मास को छोड़ो, वी बॉड मास की आवश्यकता ही नहीं है। आपका जो मन करता है वो करो, जो मन करता है वो करो। जब केवल जोड़ना घटाना बचा है, कुछ और नहीं है, केवल जोड़ना घटाना है, तो आपका जो मन करता है वो करो। बस बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखना, बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखना। केवल जोड़ना घटाना है, कुछ और नहीं है प्रश्न में, केवल काम जोड़ने और घटाने का बचा है, कुछ और नहीं बचा है। तो मैं बोल रहा कि वी बॉड मास को छोड़ो, आपका जो मन करता है करो। केवल एक बात का ध्यान रखना, जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह को ध्यान देना है। अब देखना प्रश्न क्या था, 8 - 3 + 2, ये था प्रश्न। मेरा मन किया पहले इसको सॉल्व करूंगा मैं, मेरा मन किया पहले इसको सॉल्व करूंगा। तो -3 और +2, -3 है ना, वो 3 नहीं है, क्या है वो, -3, -3 और +2 कितना होगा बोलो, -1। अब +8 और -1 कितना, 7। समझ आ रहा है। आपका मन क्या किया, आपका मन किया कि सर पहले मैं इन दोनों को निपटा देता हूं, चलेगा। +8 और +2 कितना हो गया, +10, +8 और +2 कितना, +10, +10 - 3 कितना, 7, +10 और -3 कितना हो जाएगा, 7। आपका मन क्या किया, सर मैं बाएं से दाएं ऐसे निपटा दूं क्या, बाएं से दाएं निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। +8 - 3 कितना, +5, +5 और +2 कितना, +7। सब में आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखना होता है आपको। समझ आ रहा है, जो मन कर रहा है वो करो। मेरा मन किया कि पहले मैं -3 + 2 को सॉल्व करूंगा, तो -3 + 2 क्या होगा, -1 होगा ना। माइनस और प्लस हमेशा घटता है, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1, 8 - 1 कितना, 7। यहां पर आपने बोला सर पहले इन दोनों को निपटाऊंगा तो चलेगा क्या, चलेगा। +8 और +2 कितना, +10, +10 - 3 कितना, 7। आप बोले सर बाएं से दाएं निपटाऊंगा तो चलेगा क्या, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, केवल तभी जब जोड़ना घटाना बचेगा ना। बाकी गुणा भाग ब्रैकेट ये सब है तो वी बॉड मास फॉलो करना है आपको। केवल जोड़ना घटाना बचेगा, उस केस में आपका जो मन करता है वो करो। सर मेरा मन किया बाएं से दाएं निपटाने का, निपटा दो। 8 - 3 कितना, 5, 5 and 2 कितना, 7। सब में आंसर 7 आएगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखना होता है। अगर प्रश्न ऐसा होता ना तब आप लोग का आंसर सही होता, अगर प्रश्न ऐसा होता तब, अगर प्रश्न ऐसा होता तब आप क्या बोलते, माइनस है और क्या है, ब्रैकेट, माइनस और ब्रैकेट में पहले क्या सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट,
ब्रैकेट में क्या है 3+2, बाहर वाले चिन्ह से मतलब नहीं है। 3+2 कितना 5, 8 - 5 कितना 3। यहां पे आंसर 3 आता। मैंने ब्रैकेट थोड़ी लगाया, मैंने तो बोला 8 - 3+2, तो ये 3 के साथ क्या है माइनस है, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना होगा माइनस का 1, +8 और -1 कितना 7। जोड़ने घटाने में जो मन करता है वो करो, शुरू से करो, लास्ट से करो, बीच से करो, शुरू और लास्ट को उठा लो एक साथ, जो करना है करो, बस बाजू वाले चिन्ह का ध्यान रखो। प्रिंसी साहू वी बॉड मास ही है, ये वी बॉड मास का ही रूल है, ये समझ आ रहा है। वी बॉड मास, ऐसा नहीं कि वी बॉड मास फेल हो गया क्या, नहीं, वी बॉड मास ही है। वी बॉड मास बोलता है पहले जोड़ो फिर घटाओ, लेकिन मैं बोल रहा जो मन करता है वो करो, चलता है, केवल जोड़ने और घटाने में चलता है। बाजू वाले चिन्ह का ध्यान रखना है, बस बाजू वाले चिन्ह का ध्यान रखना, बाजू वाले चिन्ह को मत भूलना। ऐसा थोड़ी होता है, आप लोग ऐसा कर दिए थे 3 और 2 कितना 5, 8 - 5 कितना 3, क्यों गलत हो गया था, ये 3 के साथ क्या लगा है माइनस लगा है, समझ आ रहा है। 3 के साथ क्या लगा है -3 रीड करेंगे ना उसको, तो -3 और +2 कितना होगा -1 होगा, तो अब 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। सब में देखो ना 7 आ रहा है, सब में 7, जो करना है वो करो, सब में 7 आएगा, सब में बनेगा। इतने डाउट्स हैं वी बॉड मास को लेकर के। अब देखना कल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस आराम से बनेंगे क्वेश्चंस, कल केवल क्वेश्चंस कराऊंगा इसके में, आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। मैं तो बोल रहा केवल जोड़ना घटाना बचा रहेगा, बाएं से दाएं निपटा देना, ऐसा केवल जोड़ना घटाना बचा रहेगा ना, सबसे आसान रहता है, केवल जोड़ना घटाना बचेगा ना तो बाएं से दाएं से निपटा देना, बाएं से दाएं ऐसा। चिन्हों का ध्यान रखना, प्लस प्लस है तो जोड़ो, चिन्ह किसका प्लस का, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस है तो घटाओ, चिन्ह किसका बड़े वाले का, माइनस और माइनस है तो जोड़ो, चिन्ह किसका माइनस का। ऐसे बाएं से दाएं निपटा देना, समझ आ रहा है। देखो ना कितना आसान, +8 और -3 कितना होगा +5, प्लस और माइनस घटा, चिन्ह किसका बड़े वाले का, +5, +5 और +2 कितना +7, प्लस और प्लस जुड़ा, चिन्ह किसका प्लस का। बनेगा यहां तक पूरा। कल दूंगा क्वेश्चंस, कल कराऊंगा ना क्वेश्चंस, कल क्वेश्चंस में कराऊंगा। अब कल ही एक प्रैक्टिस शीट और दूंगा वी बॉड मास का, कल क्वेश्चंस कराऊंगा ना मैं इसके, तो कल क्वेश्चंस करा के प्रैक्टिस शीट आपको दे दूंगा। कल प्रैक्टिस शीट वी बॉड मास का एक पूरा मिलेगा आपको, जिसमें 20 प्रश्न है वी बॉड मास के। तो कल पहले वी बॉड मास के कुछ क्वेश्चंस में करा दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस शीट आपको दे दूंगा। तो प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त आपके पास मटेरियल रहेगा। क्लास बस रेगुलर आइए, क्लास को मत छोड़िए, क्लास छोड़ेंगे तो मैथ्स फिर समझ में नहीं आएगा, कोई भी विषय समझ में नहीं आएगा, समझ आ रहा है। रेगुलर अपनी पढ़ाई को मेंटेन करिए। सिलेबस बड़ा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का दिखाया भी था कि सिलेबस कितना बड़ा है शिक्षक भर्ती परीक्षा का। समय लगता है शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस को पूरा करने में, एग्जाम के हिसाब से बहुत बड़ा सिलेबस है। इतना बड़ा सिलेबस तो व्यापम के किसी भी एग्जाम का नहीं है, किसी भी एग्जाम का नहीं, इतना बड़ा सिलेबस। मैथ्स में जितना शिक्षक भर्ती के वर्ग 2 में पढ़ना है उतना तो किसी भी एग्जाम में नहीं पढ़ना है। मैथ्स और साइंस वाले कितने हो इसमें वर्ग 2 में? सभी लोग हो गया यार, मैथ्स और साइंस। एसएसटी वाले कितने हो ये बताओ मेरे को। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग बस एसएसटी वाले हैं आप लोग। टेट वगैरह तो पास है सभी का, दोनों, सीटेट भी। बाकी सीटेट उतना आपको जरूरत नहीं है, सीजी टेट अगर है आपके पास तो ठीक है। बाकी अभी तो सीटेट भी वैलिड ही है ना, कि हटा दिया है, हटा ही दिया क्या, शिक्षक भर्ती से हट ही गया है, ठीक है। अब सीजी टेट होना तो चाहिए वैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले, लेकिन पिछले साल ही तो किया है। सुप्रीम कोर्ट तो ये बोला है कि हर साल में 2 बार आप सीजी टेट का आयोजन करवाइए, मतलब हर राज्य को बोला है कि अपने राज्य में टेट का आयोजन कराइए, स्टेट टेट का 2 बार करीबन आयोजन करवाइए। तो शिक्षक भर्ती अगर लाया तो मेरे को लग रहा है कि सीजी टेट एक बार फिर से ले सकता है, क्योंकि 24 में हुआ था जून में, उसके बाद नहीं हुआ अभी तक। तैयारी करते रहिए, बड़ा है सिलेबस, लेकिन एग्जाम हो तो आपके पास सब कुछ हो, पढ़ा लिखा सब हो, आपका मटेरियल पूरा हो आपके पास, ताकि कोई चूक ना हो वहां पे। कल देखते हैं इसके आगे।